हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल्स में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और फार्मर्स के लिए उपयोगी जानकारियों के साथ साथ जब भी हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमारे देश के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े इनक्रेडिबल इंडिया दर्शन से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर के आते हैं। आज न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन सॉइल सैंपल सीरीज में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉइल अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों लैब की तरफ और हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप न्यूट्रिएंट एनालिसिस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस के प्रिंसिपल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सॉइल के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टोटल 17 होते हैं। इन 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा, जिनमें पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है मेटालिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन मेटालिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मेटालिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और निकल ये होते हैं। और नॉन मेटालिक में हमारा बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन होता है। पिछले कुछ दशकों में देश में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, कंटिन्यूअस यूज ऑफ हाई यील्डिंग कल्टीवार्स और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और लेस यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का कम से कम यूज हो रहा है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। तो उसकी वजह से देश के कई हिस्सों में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, इनकी डेफिशिएंसी जब हमारे देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है, खास करके जो हमारा इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, जो कि देश का सबसे हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाला जो एरिया है, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी देखी जा रही है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए समय समय पर बहुत सारे मेथड्स का इवैल्यूएशन हुआ है, जिनमें कई मेथड्स में 1 नॉर्मल न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट वगैरह का यूज किया जा रहा है। लेकिन 1978 में लिंडसे एंड नॉर्वेल ने DTPA यानी कि डाई एथाइलिन ट्राई एमाइन पेंटा एसिटिक एसिड मेथड का जो है डेवलपमेंट किया था, और ये मेथड आज की डेट में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है। तो अब हम बात करते हैं इस मेथड के प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों, DTPA जो होता है हमारा डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, एक किलेटिंग एजेंट होता है जो कि इट कंबाइंस विद द फ्री मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, यानी कि जब हम सॉइल के अंदर DTPA डालते हैं तो जैसे ही जो हमारे मेटल आयंस है सॉल्यूशन के अंदर आते हैं तो ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है मेटल आयंस के साथ में। इसके अलावा DTPA ऑफर्स मोस्ट फेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द साइमल्टेनियस कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ जिंक, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीज। मींस जो DTPA जब हम डालते हैं तो DTPA अदर जो हमारे एक्सट्रैक्टेंट है उनकी अपेक्षा में एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनाता है, साथ ही साथ इसका जो है इन मेटल आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्सिंग भी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन और जो जिंक है उनकी जो डेफिशिएंसी है वो जो हमारी कैल्केरियस सॉइल्स है जिनकी pH मोर देन 7 होती है, pH जो होती है हमारी जिन सॉइल्स की मोर देन 7 होती है, उसके अंदर जिंक एंड आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो मोस्ट कॉमन होती है। इसलिए ये जो मेथड हमारा DTPA एक्सट्रैक्टेंट वाला जो मेथड है, इट डिजाइन टू अवॉइड द एक्सेसिव डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब सॉइल के अंदर हम DTPA एक्सट्रैक्टेंट ऐड करते हैं तो इट अवॉइड्स द एक्सेसिव डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ ऑक्लूडेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे सॉइल सरफेस के ऊपर ऑक्लूडेड होते हैं उनके रिलीज के साथ साथ जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका एक्सेसिव डिसोल्यूशन भी ये रोकता है। अब ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे? पहला होता है हमारा इंक्लूजन ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कि जब DTPA रिएजेंट हम बनाते हैं तो उसके अंदर DTPA डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं और ट्राइएथेनॉल एमाइन डालते हैं। तो पहला हो गया कि हम इंक्लूजन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम आयंस इन DTPA, और दूसरा होता है बफरिंग द रिएजेंट एट pH 7.3, यानी कि जो हमारा DTPA रिएजेंट है उसका जो pH है वो हम 7.3 पर रखते हैं
विद द ट्राईएथेनॉल एमाइन। ट्राईएथेनॉल की एमाइन की सहायता से हम DTPA की जो पीएच है वो 7.3 पर जो है बफर करते हैं। और ये जो हमारा ट्राईएथेनॉल एमाइन है, इट बर्न्स क्लीनली ड्यूरिंग द फ्लेम एटोमाइजेशन। जब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम हमारा जो एक्सट्रैक्टेंट होता है उसको जब हम मेजरमेंट के लिए डालते हैं तो जो TA होता है वो क्लीनली बर्न होता है ड्यूरिंग द फ्लेम एटोमाइजेशन। इसके अलावा TEA exchanges the calcium and magnesium ions on the exchange sites and increase the ions in soil solution and thus suppress the calcium carbonate dissolution। यानी कि जब TA हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो ये सॉइल की जो एक्सचेंज साइट्स है उनसे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होता है उनको सॉइल सॉल्यूशन में लेके आ जाता है और इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो डिसोल्यूशन को सप्रेस करता है। साथ ही साथ DTPA applies a moderate stress to solubilize soil iron at a pH where calcium carbonate is not dissolved। यानी कि जो ये pH है हमारी 7.3, इस पर ये सॉइल में उपस्थित जो आयरन है उसको सोल्यूबलाइज तो करता ही है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोल्यूशन को ये चेक करता है। इसके अलावा लास्ट में suitability of this method has been proved through excellent relationship between the test values and the plant utilizable nutrients under the pot and field studies conducted world over। यानी कि ये जो मेथड है पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत सारे पोट एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं और उनके द्वारा जो हमारा DTPA एक्सट्रैक्टेंट वाला जो मेथड है इसकी सुटेबिलिटी प्रूव की गई है। तो ये था दोस्तों इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे रिएजेंट्स की। तो यदि रिएजेंट्स की बात करें तो DTPA एक्सट्रैक्टेंट जो हमारा मेथड है इसके अंदर सिंपली हमें चाहिए होता है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्टिव रिएजेंट ग्रेड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उसको 5 टाइम डाइल्यूट कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। जो सबसे मेन रिएजेंट हमारा वो है DTPA एक्सट्रैक्टेंट। इसके लिए आपको चाहिए होता है डाइएथिलीन ट्राईएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड जिसे DTPA कहते हैं। 1.967 ग्राम ऑफ AR ग्रेड DTPA लेंगे और लेंगे आप 1.47 ग्राम्स ऑफ योर कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट और इसको आप 25 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाइल्यूट कर लेंगे ये दोनों को। उसके बाद में आप लेंगे 13.3 ml ऑफ योर ट्राईएथेनॉल एमाइन और इसको आप 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है डाइल्यूट कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों को आप क्या करेंगे, रिपीटेड वॉशिंग के थ्रू एक 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और उसके अंदर लगभग 900 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे रिपीटेड वॉशिंग के थ्रू। और उसके बाद में आप इसकी पीएच जो है वो 7.3 पर फिक्स करेंगे। पीएच 7.3 पर फिक्स करने के बाद आप इसका 1000 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे उसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। तो ये जो हमारा रिएजेंट बनेगा इस रिएजेंट में होता है 0.005 मोलर DTPA, 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड और 0.1 मोलर ट्राईएथेनॉल एमाइन। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होते हैं, जो भी मेटल हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आयरन कर रहे हैं, चाहे हमारा कॉपर कर रहे हैं, चाहे मैंगनीज कर रहे हैं, चाहे जिंक कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें चाहिए होते हैं स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 ग्राम मेटल लेंगे और इस 1 ग्राम मेटल को 10 ml डाइल्यूटेड जो HCl बनाया था आपने उसमें डाइल्यूट कर लेंगे 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर और फिर उसके बाद में इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे आप 1000 ml। तो ये जो होता है ये होता है हमारा 1000 मिलीग्राम मेटल इन पर लीटर ऑफ योर जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं। यहाँ से आप एक 50 मिलीग्राम का जो है स्टॉक वर्किंग सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर इस वर्किंग सॉल्यूशन से आप 0.5, 1, 1.5, 2 सो ऑन ऐसे करके जितना भी आपको चाहिए ऐसे वर्किंग सॉल्यूशंस बना लेंगे 50 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो ये रिएजेंट चाहिए जिनमें आपका डाइल्यूटेड HCl होता है, DTPA एक्सट्रैक्टेंट होता है और आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 150 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। इस कॉनिकल फ्लास्क में आप 10 ग्राम एयर ड्राइड सॉइल जो है एयर ड्राइड सॉइल वो मेजर कर लेंगे और उसके बाद में इसमें 20 ml आपका DTPA एक्सट्रैक्टेंट डाल देंगे। तो यहाँ जो सॉइल एंड सॉल्यूशन का जो आपका रेशियो आ रहा है, सॉइल सॉल्यूशन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2। ये क्वेश्चन जो होता है वो मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, इसमें सॉइल सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। इसके बाद में आप इसको 2 आवर्स जो है वो मैकेनिकल शेकर के ऊपर शेक कर लेंगे। मैकेनिकल शेकर के ऊपर इसको आप शेक कर लेंगे और शेक करने के बाद में आप इसको
वाटमान नंबर 42 फिल्टर पेपर की सहायता से जो है फिल्टर कर लेंगे। तो आपका जो है जो भी न्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सॉइल से सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो एक प्रोसीजर आपका ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्टेंट को हमारा जो AAS होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा एनालिसिस कर लेंगे। तो ये था इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। हम बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। तो कैलकुलेशन की यदि हम बात करें तो मिलीग्राम पर केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे वो आपका आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो एंड मैग्नीज हो, इन सॉयल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K × 20/10। ये यानी कि K × 2 हो जाएगा। तो ये जो 20/10 है, ये क्या है हमारा 10 ग्राम सॉयल इन 20 ml ऑफ योर एक्सट्रैक्टेंट। जो भी हमारा एक्सट्रैक्टेंट, जो भी एक्सट्रैक्टेंट उसमें लिखी, तो ये हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है। तो यानी कि जो भी AAS में आपकी रीडिंग आएगी, AAS के अंदर जो भी रीडिंग आएगी वो हो गई आपकी A, और उसके बाद में उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये आपका आ गया मिलीग्राम पर केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सॉइल। तो ये थी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस के बारे में, क्या एनालिसिस का प्रोसीजर होता है, किन किन रिएजेंट्स की जरूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, और लास्ट में हमने आपको बताया किस प्रकार से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।